अशोक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि भाजपा पार्टी ने आप पर दोबारा से विश्वास जताया। 10 साल आप लोगों ने शासन किया और 5 साल आपके पिताजी निगम पार्षद रहे, 5 साल आपकी वाइफ निगम पार्षद रही। किस तरीके का कार्यकाल रहा और अब जनता के बीच में आप कैसे जा रहे हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला कि आप पर भरोसा जताया। आज ये भरोसा हम पर नहीं, आज पूरी क्षेत्र की जनता पर जताया है। क्योंकि पार्टी को पता है कि भारद्वाज परिवार हमेशा 10 साल हमने सेवा की है। राजनीति में सत्ता में नहीं रहे, हम सेवा के भाव से सत्ता में रहे थे। और सत्ता में ना रहने के बावजूद भी 5 साल, पिछले 5 सालों से लगातार एक परिवार की तरह हम सभी लोगों से जुड़े रहे। एरिया के सभी लोग ये जानते हैं कि बिल्कुल पिताजी भी, मैं भी और पूनम जी भी, सभी लोग बिल्कुल सेवा भाव से इनके लिए पूरा अपना दिन रात लगे रहे। और आज उसी सेवा भाव का परिणाम है कि पार्टी ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें और मोदी जी के इस मिशन को हम आगे बढ़ाएं। आज जब स्टेज पे आप बोल रहे थे तो लोगों ने भी मुझे बताया और मैंने भी देखा कि किस तरीके से आप बोलते बोलते भावुक हो गए। तो वो भावुक होने की वजह क्या थी? देखिए, अपने लोगों के बीच में ही आदमी अपनी कोई बात रखता है और अपनों का दर्द अपने ही समझते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी राजनीति में रहते हुए जब अपने लोग खड़े होते हैं, अपने लोग सामने होते हैं, तो कई बार भावुकतावश कई बातें ऐसी निकल जाती हैं जिसमें लगता है कि अपने लोगों को ये बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि कहीं से भी, क्योंकि वो सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है, झूठ की एक फैक्ट्री है चलती फिरती। क्योंकि पिछले 7-8 साल से यहाँ पर विधायक और पिछले 5 साल से पार्षद, आज उनके द्वारा इस क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया गया। लोग उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। अपने लोगों के बीच में रहते हुए कई बार भावुकता आ ही जाती है, क्योंकि अपनों का दर्द अपना ही समझेगा। तो बस इन्हीं कुछ बात। एक बड़ा सवाल और यह है कि ये जब परिसीमन हुआ, सीट का जो दायरा बढ़ा, वजीरपुर निचले एरिया, अशोक विहार और गांव, 3 इलाके इसमें जुड़ गए। तो वजीरपुर निचले एरिया में, अशोक विहार में, वजीरपुर गांव में कैसे देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, चुनाव में एक कैंडिडेट की अपनी एक इमेज भी होती है। और आज हम हमारे वजीरपुर गांव से हम बात करते हैं तो हमारे सभी साथी और पूरे वजीरपुर गांव के निवासी ये चाहते हैं कि पूनम भारद्वाज ये चुनाव जीते, क्योंकि उनका ये मानना है कि विकास की बागडोर वही संभाल सकते हैं, दूसरे लोगों पे उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बारे में हमसे ज़्यादा वो अच्छे से जानते हैं। तो मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन वहीं के लोग, हमारे अपने लोग और उनके भी लोग हमें ये बात बताते हैं कि भैया आपका जीतना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो विकास की बागडोर वरना रुक जाएगी और यहाँ एक दूसरे तरह का तंत्र और माहौल तैयार हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आज पूरा वजीरपुर गांव हमारे साथ है कि अशोक विहार फेज़ 1 और फेज़ 2 की यहाँ एक समर्पित कार्यकर्ता भाजपा का हमेशा रहा है, जिनका आशीर्वाद हमेशा भाजपा को मिलता रहा है और आज भी मिलेगा। पिछली बार भी हम वजीरपुर गांव से बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, बहुत अच्छा तादाद में हमें वोट मिली थी। और अब की बार हमें लगता है कि वजीरपुर गांव के निवासी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा बिना राजनीतिक भी उनके साथ एक जुड़ाव, लगाव हमेशा रहा है। सभी लोग हमें चेहरे से, नाम से, क्षेत्र बेशक से नया हो, लेकिन हम उनके लिए नए नहीं हैं। तो वो हमें अपने एक परिवार की तरह मानते हैं। और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हमारी कर्मभूमि रहा ही है, उसमें हमने लोगों की बहुत सेवा, हमारे 10 साल के कार्यकाल में बहुत सेवा लोगों की है। तो आज मुझे लगता है कि आज उसका सबका परिणाम आने वाला है और आने वाली 4 तारीख को दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी और लोग भारी बहुमत से पूनम भारद्वाज को विजय दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल, सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि जब बीते 5 साल में जब आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया था, तो लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये विश्वास जताने की कोशिश करी थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी, विधायक आम आदमी पार्टी का होगा, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का होगा, तो जनता के बहुत काम होंगे, एक भी काम यहाँ ऐसा नहीं होगा जो रुक जाएगा। आपको लगता है कि इन 5 सालों में जनता के काम हुए हैं? देखिए, इसका प्रमाण मैं नहीं हूँ, जनता है। और जनता, आप समझ लेना, राजनीति में जनता भगवान के बराबर होती है और वो किसी चीज़ को, एक बार गलती की हुई चीज़ को दोबारा नहीं दोहराती। और आज उन्हें उनके कामों की वजह से, उनके झूठे वादों की वजह से ही आज तरसना पड़ रहा है, लोग उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। तो आज उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पिछले 5 साल उन्होंने जो जनता को सताया है, आज उन्हें इस 10 दिन में जनता उन्हें दिखा देगी और अपना बदला उतार कर ही, क्योंकि ब्याज समेत, ऋण समेत
जनता वापस लौटाती है किसी भी नेता को। आज उन्होंने देखा है कि सेवा भाव से, जिस सेवा भाव से हमने काम किया था, उस सेवा भाव को जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगी और हम चुनाव जीतेंगे। और उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, बिल्कुल पूरे क्षेत्र की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। आपको शायद याद होगा, पानी के चक्कर में वज़ीरपुर जैसे एरिया में पानी एक बुनियादी सुविधा जिसको केजरीवाल जी कहते हैं बिल्कुल फ्री है, उसमें पानी नलों में आता नहीं, तो टैंकरों में जो पानी हुआ उसके झगड़े में हमारे यहाँ 2 मृत्यु हो चुकी हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि पानी के लिए लोग लाइन में लगने के झगड़े के कारण लोगों की मौत हो रही है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। और दूसरी बात, पानी आज आप फ्री की बातें करते हैं केजरीवाल जी, फ्री आप एक बार मेरे साथ पूरे वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में घूम के आओ, मेरा क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी घूम के आओ, आपको सच्चाई से ये अवगत होगे कि आज हर आदमी कम से कम 50 से 60 रुपए का पानी डेली, एक गरीब आदमी डेली खरीद के पीने को मजबूर है, क्योंकि नल में पानी आता नहीं, हफ्ते 10 दिन में आता है तो बहुत गंदा आता है। तो आज वो लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये फ्री की बातें बिल्कुल ढकोसला थी और इस ढकोसले से वो निजात पाना चाहते हैं। और वो 100%, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो 100% इस बात का बदला आम आदमी पार्टी से ज़रूर चुकाएंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था जो ध्यान में नहीं आ रहा था, वो मैं लेना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आम आदमी पार्टी का जो एक वोटर था, सपोर्टर था, वो बहुत बड़े तबके पे नाराज़ है। उसकी वजह ये भी बता रहे हैं कि जो एक दावेदार था, झुग्गी बस्ती से एक दावेदार था ओम प्रकाश पासवान, उनको टिकट नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो झुग्गी के जो समर्थक थे, उनकी एक उम्मीद थी कि भाई इनको टिकट मिलेगी और हम लोग सारे एक होकर के इनको समर्थन देंगे। वो कहीं ना कहीं छटक रहा है। तो क्या आपको उम्मीद है कि वो सारा जो वोट है वो आपके पास आ रहा है? देखिए, उन लोगों में अपनापन, एक गरीब आदमी और कुछ नहीं दे सकता, आपको अपनापन दे सकता है। आज उनको हमारे और ओम प्रकाश पासवान, थोड़ा उनके लिए अपनेपन वाली बात थी। ओम प्रकाश के साथ हम भी मानते हैं कि उसके साथ गलत किया पार्टी ने, क्योंकि वो अभी आपने स्टिंग ऑपरेशनों में लगातार देखा ही कि आम आदमी पार्टी ढकोसले की पार्टी है, ये टिकटें बेचने में लगे हुए थे। और उस ओम प्रकाश पासवान का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। आज उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी, पैसे लेके, चीज़ें खर्च करवा के। और मतलब ये इल्ज़ाम मेरा लगाना ठीक नहीं है, लेकिन मतलब सच्चाई से सब लोग अच्छे से अवगत है। और उसकी टिकट काटने के बाद उसके लोगों का आक्रोश तो है ही। अब उन लोगों के लिए यही वो बचता है कि सुरेश जी हमारे अपने हैं, ओम प्रकाश जी भी हमारे अपने थे। तो आज वो 100% वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भैया ये किसी के नहीं हो सकते, ये सिर्फ यहाँ तो पैसे वालों की पार्टी है, ये सिर्फ पैसा देंगे तो टिकट मिलेगी, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी, यहाँ बेची जाती है। और बेची भी, पैसा देना भी ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश किसी चीज़ के लिए वो था, लेकिन इनके यहाँ पैसा भी जो ज़्यादा बोली लगाएगा तो वो बोली लगाएगा और उसके बाद टिकट मिलेगी। तो उन विषयों पे लोग समझ चुके हैं और वो किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी के साथ तो कतई नहीं जाएंगे। उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं और आगे भी हम उनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े।